बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है FIR होने के बाद तफ्तीश कैसे तब्दील करवाएं। अगर तफ्तीशी ठीक से तफ्तीश नहीं कर रहा या आपको लगता है कि तफ्तीशी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, अगर आप मदई पार्टी हैं तो आपको ये लग रहा है कि तफ्तीशी जो है वो मुलजम को बेगुनाह कर देगा, आपके गवाहान को वो शामिल नहीं कर रहा, अब आपसे जो है वो 161 के बयानात रिकॉर्ड नहीं करवा रहा या कोई और एविडेंस सफ़ा मिसल पर वो नहीं लेके आ रहा, तो ऐसे में आपके पास बेहतरीन फॉर्म है कि आप तफ्तीश चेंज करवा लें। ये किसी भी शख्स का जो है वो कानूनी हक है कि वो किसी भी टाइम पर जो है वो अपनी तफ्तीश को तब्दील करवा सकता है और ये दोनों पार्टीज का राइट है। इसमें मदई पार्टी भी तफ्तीश चेंज करवाने का हक रखती है और मुलजम पार्टी भी तफ्तीश चेंज करवाने का हक रखती है। अगर मुलजम पार्टी को ये लगता है कि ये जानबूझकर झूठी FIR हम पर की गई है और ये जो पुलिस वाला है या जो तफ्तीशी है या IO साहब है ये मदई पार्टी के जो है रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं कोई, और उनको ये ओबलाइज कर रहे हैं और एक झूठे एविडेंस को मुलजम के खिलाफ जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में वो भी कंसर्न जो है वो 3 फार्म है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कोई भी पार्टी, मदई पार्टी या मुलजम पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी तफ्तीश को तब्दील करवा सकती है। पुलिस ऑर्डर 2002-18A में ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है कि किस तरीके के साथ जो है वो कौन से ऐसे अदारे हैं, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन चेंज करने को ग्रांट करेगी और 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन तब्दील करने के अहकामात जारी करेगी। सबसे पहले आ जाता है कि मदई या मुलजम एक एप्लीकेशन अपने रेलिवेंट DPO साहब को या CPO साहब को जो है वो देंगे। DPO साहब या CPO साहब एक बोर्ड तश्कील देंगे जिसको DSB डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड में टोटल 3 मेजर ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन को या ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डील करते हैं। इसमें एक SP रैंक का अफसर होता है और 2 DSP रैंक के अफसर होते हैं। ये टोटल 3 ऑफिसर्स जो है वो इस मैटर को डील करते हैं। अगर पहले फॉर्म से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपके पास दूसरा फॉर्म है रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी RPO। अब RPO साहब क्या करेंगे, जब आपकी सेकंड एप्लीकेशन RPO साहब के पास जाएगी तो पहले तो वो फर्स्ट एप्लीकेशन के जो इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि किस फेज पे DPO साहब ने जो है वो फर्स्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के अहकामात को खारिज फरमाया है। जब वो उसको देखेंगे उसके मुताबिक वो दोबारा जो है वो एक बोर्ड को तश्कील देंगे जिसे रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड कहा जाता है। इसमें भी 3 पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और SP रैंक से कम कोई भी ऑफिसर जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। जब ये अपनी ओपिनियन जो है वो RPO साहब को देंगे तो RPO साहब उस ओपिनियन पे देखेंगे आया ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है या नहीं। अगर यहाँ से भी जो है वो एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो थर्ड फॉर्म आ जाता है आपका IG लेवल स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड यानी SRB। ये IG सेल को डील करता है। इस बोर्ड में 2 DIG और 1 SP लेवल रैंक के जो है वो ऑफिसर्स होंगे जो इस चीज़ की जो है वो कंफर्मेशन या ओपिनियन देंगे IG साहब को कि यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर ऑफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन बनती है या नहीं। लेकिन वो भी वही पहले सबका जो है वो 2 इन्वेस्टिगेशन जो 2 एप्लीकेशन खारिज हो चुकी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे और यहाँ पर 30 दिन का टाइम होगा। पहली 2 एप्लीकेशन में जो है वो जो आपकी एप्लीकेशन DPO और CPO साहब के पास जाएंगी, उसके बाद रीजनल पुलिस ऑफिस के जो है वो डिपार्टमेंट में जाएंगी। वहां पर 7 दिन का टाइम होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन का फैसला करना होगा। अगर इन तीनों फार्म में से किसी एक एप्लीकेशन का फैसला हो जाता है, आपके हक में हो जाता है, तो फिर जो है वो आपका जो तफ्तीशी है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन तफ्तीशी का रैंक वही होगा अगर आपकी जो तफ्तीश है, आपके केस की तफ्तीश अगर IO कर रहा है, IO यानी सब इंस्पेक्टर कर रहा है या ASI कर रहा है, तो उससे ऊपर वाला रैंक या सेम रैंक का जो है अफसर वही इन्वेस्टिगेशन दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगा। उससे कम रैंक का कोई भी अफसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर एक जजमेंट भी है। लेटेस्ट ये जजमेंट है 2023 PCRLJ पेज नंबर 1। इसके अलावा ये चीज जरूर ज़हन में रखिएगा कि IO अगर तफ्तीश ठीक करता है या गलत करता है, वो जो भी कमेंट्स, जो भी तफ्तीश वो अदालत में प्रेजेंट करता है, अदालत उस चीज की बाउंड नहीं है कि वो उस तफ्तीश को मद्देनजर रखते हुए मुलजम को बरी करे या सजा दे। इस पर 2 जजमेंट्स मैं बताता चलूं। 2022 PCRLJ 83, 2020 PLD लाहौर 434। ये जो जजमेंट्स मैंने आपको बताई हैं इनमें ये लेटेस्ट जजमेंट है, उनमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया
कि एक तो आईओ की जो तफ्तीश है कोर्ट उसकी बाउंड नहीं है। सेकंड वन ये कि जो तफ्तीश है वो ड्यूरिंग आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान ड्यूरिंग ट्रायल भी जो है वो तफ्तीश को तब्दील करवाने के अहकाम सादर करवाए जा सकते हैं। उस वक्त भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती है, चलान को स्टॉप किया जा सकता है, तफ्तीश दोबारा करवाई जा सकती है अगर मदई पार्टी या मुलजम पार्टी को मदई की आईओ की तफ्तीश पर एतराज हो। हाई कोर्ट के मुताबिक आईओ का काम सिर्फ कोर्ट को असिस्ट करना है, ना कि जजमेंट देना या अपना ऑर्डर सुनाना या हुक्म देना। आईओ को चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और ठीक रिपोर्ट मुरतब करके अगर कोई मुलजम है तो उसे गुनाहगार करे, अगर कोई मुलजम नहीं है तो किसी भी दबाव या प्रेशर में आकर उसको जो है वो गुनाहगार करार मत दे और सच्चाई और हकायक पर मबनी जो है अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रेजेंट करे। एक और इसमें जजमेंट है 2019 PCRIJ 1669। इसमें पुलिस तफ्तीश में एफआईआर को फॉल्स करार देने की रिक्वेस्ट की गई, एफआईआर को जो है वो खारिज करने की दरख्वास्त दी गई। इसमें दो अशखास का जो है वो कत्ल होता है और पुलिस अपने रिकॉर्ड में अपनी तफ्तीश में यही साबित करने की कोशिश करती है कि चूंकि इनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उन पर ऑलरेडी एफआईआर का इंदराज था, लिहाजा जो है वो इस पर जो मुद्दइयों ने कंप्लेन या एफआईआर का इंदराज करवाया वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस एफआईआर को खारिज किया जाए। क्योंकि ये दोनों मुलजमान जो है वो पुलिस मुकाबला में मारे गए हैं और ये मफरूर थे, इश्तिहारी थे। पहले तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो पुलिस की बात मान ली और इस एफआईआर को खारिज करने के अहकाम जो है वो सादर फरमा दिए, लेकिन उस पर मदई पार्टी या कंप्लेनेंट पार्टी जो है वो उसने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के जो ऑर्डर को उनको सेट साइड करते हुए दोबारा उन्होंने उस पर रिव्यू करने के ऑर्डर जारी किए कि इसको इस मैटर को दोबारा देखा जाए। तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, पुलिस अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सच प्रूव करती है कि वाकई मुलजमान क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे, इस पर फिर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो दोबारा उस एफआईआर को बहाल करने के ऑर्डर जारी कर दिए, क्योंकि मौका पर ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं था सिवाय पुलिस तफ्तीश के या एफआईआर के। जबकि उसके अलावा कोई जजमेंट कोई उनके खिलाफ ऐसा केस पुलिस प्रूफ ना कर सकी कि जिनका कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो था। इसमें ना ही बयानात को रिकॉर्ड करवाया गया था, ना ही जो है मदई पार्टी का कोई वर्जन लिया गया था। इस जजमेंट में भी इस चीज को मद्देनजर रखा गया कि तफ्तीशी आईओ की जो तफ्तीश है वो कोर्ट पर जो है वो बाउंड नहीं है, कोर्ट उसकी बाउंड नहीं है, फैक्ट्स को देखकर उसने फैसला करना है, ना कि तफ्तीश को देखकर। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।